हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो तरह की खिचड़ी की रेसिपी, जिसको मैं सूजी और चावल दोनों से ही बनाकर बताऊंगी आपको। एक बार में ही ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। आप इनको 500 ग्राम सूजी से भी बनाएंगे ना तो ये बहुत सारे बन जाएंगे। एक बार आप मेरी तरह से इसको बनाकर देखना तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है इस तरह का एक भगोना, और इसमें सबसे पहले डालेंगे तेल आप कोई सा भी डालिए। मैंने सरसों का तेल डाला है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे हींग और जीरा। हींग जीरा जैसे ही चटक जाए ना तो इसमें डाल देंगे पानी। सबसे पहले इस तरह से हम पानी को गर्म करने के लिए रख देंगे और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे जब तक इसमें अच्छे से बॉयल ना आ जाए। अब मैं पहले सूजी के खिचड़ी बना रही हूँ ना, तो इन सभी चीज़ों को नाप तोल कर ही लेना है। सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर 500 ग्राम सूजी। अब इन सभी चीज़ों को इस तरह से तौल कर ही लेना है। और फिर मैंने लिया है 100 ग्राम के लगभग आटा गेहूं का आटा, जो अपना नॉर्मल रोटी बनाने वाला आटा होता है वो लिया है मैंने। और एक भगोने में डाल दी मैंने सूजी, साथ ही उसमें डाल दिया आटा। आधा किलो सूजी में 50 ग्राम के लगभग नमक डालेंगे। अपन इसमें आटा भी डालेंगे ना तब भी 50 ग्राम ही नमक डालेंगे। और आधा किलो सूजी में 50 ग्राम नमक और 25 ग्राम सोडा डालेंगे खाने वाला। इन दोनों चीज़ों का मैंने वेट करके रख लिया है, 50 ग्राम नमक और 25 ग्राम सोडा। अब मैंने जो आटा लिया था ना और सूजी, उसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका इस तरह से बैटर तैयार कर लेंगे। घोल को इतना पतला बनाना है। और अब हम देख लेंगे पानी में बॉयल आ गया ना तो इसको धीरे धीरे इस तरह से सूजी को डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े इसमें। नमक को हम खौलते हुए पानी में ही डाल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मैं पहले डालना भूल गई थी, इसलिए मैंने अब इसको ऐड कर दिया है। और अब इस तरह से चलाते हुए सूजी को सारी डाल देंगे इसमें। अभी मुझे सूजी का घोल गाढ़ा लग रहा है ना, तो मैंने पानी को अलग से बॉईल करके इसमें ऐड कर दिया है। जब भी आप इसमें सूजी का घोल ऐड करें ना तो एक हाथ से डालते जाएं और एक हाथ से चलाते जाएं, वरना इसमें लम्स बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। और जब तक इसमें बॉयल ना आ जाए ना तो इसको इस तरह से कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। अब हम लेंगे लाल मिर्च। तो मैंने यहाँ पर कुछ खड़ी लाल मिर्च ली हैं, इनको दरदरा पीस लिया है। और जब इसमें इस तरह से बॉयल आने लगे ना तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए और पकाना पड़ता है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अब हमने लिया है सोडा और इसको डाल दिया पानी में। इसको इस तरह से मिक्स कर दिया है। जब हम घोल में ना सोडा ऐड करेंगे ना तो गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको इस तरह से डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। क्योंकि ना जब हम खौलते में सोडा डालते हैं ना तो इसका बाहर आने का डर रहता है, कहीं ये बाहर ना निकल जाए भगोने से। क्योंकि मेरा भगोना काफ़ी भरा था ना तो मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और जब सोडा डाल दिया ना तो फिर से इसको चालू कर दिया है। अब मुझे पकाते पकाते 10 से 15 मिनट हो गए हैं ना, तो सोडा डालने के बाद फिर से मैंने इसको 5 मिनट के लिए और पकाया है। जब इसमें इस तरह का कलर आ जाए ना तो फिर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और ये देखिए अब हमारा घोल अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे लाल मिर्च, जिनको हमने दरदरा पीस कर रखा था। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर मिर्च डालने से ये अच्छे दिखते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब मैंने धूप में बिछा दिए हैं पॉलीथिन और घोल को थोड़ा थोड़ा इस भगोनी में डालते जाएंगे ताकि मुझे धूप में ले जाना है। फिर मैंने इसको जग में भर लिया है इस तरह से और एक भगोनी में ले लिया है। इस तरह से जग से जब अपन डालते हैं ना खिचड़ी तो ये बहुत ही आसानी से और बहुत सारे एक बार में डल जाते हैं और घोल फैलता भी नहीं है। जब हम चमचे से डालते हैं ना तो ये हर बार एक एक करके लेना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है। देखिए हम चमचे से भी डाल के आपको दिखाते हैं, पर सच में ये बहुत ही आसानी से बहुत सारे बन जाते हैं। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मतलब नमक और सोडा को भी इस तरह से नाप कर ही डालिएगा। अब एक दिन के बाद ये देखिए सूख कर ये अपने आप ही पॉलीथिन से निकल गए हैं। वैसे मैं इनको कपड़े में भी बनाती हूँ, पर इस बार मैंने पॉलीथिन में ही बनाए हैं। फिर इस तरह से इनको थालियों में निकाल कर थोड़ा सा सूखने के लिए रख दिया है, क्योंकि कोई कोई खिचड़ी पीछे से थोड़े से सूखे नहीं थे। और बस 500 ग्राम सूजी में देखिए आप कितने सारे खिचड़ी बनकर तैयार हो गए हैं।
बहुत से लोग आटा वगैरह कुछ ऐड नहीं करते हैं, पर हमारे यहाँ जब भी हम चावल के बनाते हैं ना, उसमें भी आटा डालते हैं और इसमें भी। तो आटा डालने से एक अलग ही अच्छा स्वाद आता है इसमें। और कई लोग इसमें आटे की जगह मैदा भी डालते हैं, पर मैं तो आटा ही डालती हूँ, इसलिए मैंने आपको आटे वाले ही बनाकर बताए हैं। और आप देख ही सकते हैं ना कितने बढ़िया सिक रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छे सिक जाते हैं इस तरह से। अभी तो ये थोड़ा सा नए हैं, इसलिए थोड़ा सा कम फैल रहे हैं, थोड़े दिन बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे बड़े होने लगेंगे। इनको आप इस तरह से कढ़ाई में सेके या माइक्रोवेव में सेके या गैस पर सेके, सभी तरह से सेकने पे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब मैं आपको इस तरह से तोड़कर भी दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं, आप देख ही सकते हैं। जब ये थोड़ी सी पुराने हो जाएंगी ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा फैलने लगेंगे। तो अब मैंने दूसरे दिन बनाए थे चावल के, तो मैं आज आपको चावल की खिचड़ी भी बनाना बताऊंगी। इस तरह के मैंने चावल लिए हैं। ये जो मोटे वाले चावल होते हैं ना, आप उन्हीं का यूज़ करिए। इस तरह के चावल राशन में भी आते हैं ना, और नए चावल रहते हैं ना, तो इनमें माड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो इससे खिचड़ी बहुत अच्छे बनते हैं। मैंने चावल को धुलकर रात में ही भिगो दिया था। फिर इसको इस तरह से पीसना है बिल्कुल बारीक। और मैंने हींग जीरे से इस तरह से पानी को तड़का कर रख दिया है बॉयल होने। आज मैंने 2 भगोने में अलग अलग पानी रख दिया है बॉयल होने, क्योंकि मैंने 2 जगह एक एक पाव चावल अलग अलग भिगोए थे, ताकि ये भगोने में अच्छे से बन जाए। क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं ना, तो भगोने ज़्यादा भर जाते हैं ना, तो फिर वो चलाते नहीं बनते अच्छे से। अब मैंने चावल को भी अलग अलग पीस कर रख लिया है, देखिए आप। और 1 कटोरी भर कर लिया है आटा, क्योंकि टोटल 500 ग्राम चावल हैं, तो 100 ग्राम के लगभग आटा है और 50 ग्राम नमक है, जिसको मैंने आधा आधा 25-25 ग्राम दोनों भगोने में ऐड कर दिया है। जितना हम सूजी में नमक डालेंगे उतना ही इसमें नमक का बस इस तरह से ध्यान रखना है कि 50 ग्राम नमक ही डालना है 500 ग्राम चावल में। और नमक से आधा सोडा डालेंगे, तो नमक 50 ग्राम डालेंगे ना, तो 25 ग्राम सोडा डालेंगे। आटे को मैंने अलग से घोल दिया है और आधा आधा करके दोनों जगह चावल में मिक्स कर दिया है। अब हम इसको इस तरह से पानी में डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। एक हाथ से डालते जाना है और एक हाथ से चलाते जाना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। नमक को मैंने दोनों ही भगोने में पहले ही ऐड कर दिया था, मैं इसकी वीडियो शूट करना भूल गई थी। घोल को बस इस तरह से ही गाढ़ा रखना है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, आप देख ही सकते हैं। और ये देखिए दूसरे भगोने में भी मैंने इसको डाल दिया था ना, तो दोनों ही अब इस तरह से खोलने लगे हैं। और फिर जैसे ही अच्छे से खोल जाएंगे ना, तो मैंने इनमें सोडा भी ऐड कर दिया है। अब सोडा डालने के बाद मैंने लाल मिर्च भी ऐड कर दी थी। और इस तरह से अब धूप में ले आए इसको, तो जग में डालकर इसको इस तरह से डालते जाएंगे। मैंने इस बार पॉलीथिन में ही बनाए हैं, कपड़े में बनाने पर इसको दूसरे दिन निकालने में झंझट होता है ना, और पॉलीथिन में ये अपने आप से ही निकल जाते हैं ना, तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। इस तरह से बनाने पर ये बिल्कुल भी टूटते नहीं हैं और एक दिन में ही पॉलीथिन से निकल जाते हैं। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बस नमक और सोडा को इस तरह से नाप कर ही डालिएगा। और ये देखिए अब हमारे दोनों भगोने के खिचले बन गए हैं। और एक दिन के बाद आप देख ही सकते हैं ये निकल भी गए हैं अपने आप से। फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में और सुखाने के लिए रख दिया है। आप देख ही सकते हैं 500 ग्राम चावल से कितने बढ़िया खिचले बने हैं। मैं अक्सर चावल का आटा पिसवा कर भी बनाती हूँ, लेकिन मैंने इस बार रात में चावल भिगोए और सुबह से पीस कर ही बनाए हैं। तो इस तरह से बनाने पर ही बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। जब भी लगे मुझे खिचला बनाना है ना, तो रात में चावल को भिगो दें और सुबह से इसको पीस कर बना लें, ये बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाते हैं। और देखिए मैं आपको सेक कर भी दिखा रही हूँ कितने बढ़िया बन रहे हैं ना। अभी तो नए हैं, ये तो थोड़ा कम फैल रहे हैं, थोड़ी सी जब ये पुराने हो जाएंगे ना, तो और ज़्यादा फैलने लगते हैं और अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं। और मैंने इसको कढ़ाई में सेक लिया है। अब मैं आपको इसको माइक्रोवेव में से भी सेक कर दिखाऊंगी। तो देखिए अब मैंने इस तरह से 4-5 खिचले रखे हैं माइक्रोवेव में। आप इसको गैस पर भी सेक सकते हैं, उससे भी ये बहुत ही आसानी से सिक जाते हैं। और देखिए मैंने 30 सेकेंड का समय लगा दिया है इसमें। आप देख ही सकते हैं कितने बढ़िया फूल रहे हैं, ये सिक रहे हैं। और ये देखिए हमारे 30 सेकंड में भी चावल के खिचले इस तरह से सिक कर तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से मैंने आपको दोनों तरह के खिचले बनाना बताए हैं और दोनों तरह से सेकना भी बताए हैं।
चाहे आप 500 ग्राम सूजी लें या 500 ग्राम चावल लें, पर इसमें नमक 50 ग्राम ही डालें और थोड़ा सा आटा ज़रूर डालें जितना मैंने डाला है। इससे ये बहुत ही अच्छे बनते हैं। मतलब जैसे अपन ने 500 ग्राम चावल लिया ना, तो उसमें 100 ग्राम के लगभग आटा ऐड करें तो ये बहुत बढ़िया टेस्टी बनते हैं। मैंने आपको दोनों तरह के तोड़ कर भी दिखाए ना, तो ये देख ही सकते हैं आप कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। चाहे आप सूजी के बनाएं चाहे चावल के, पर नमक और सोडा आप इतना ही डालें। जैसे 500 ग्राम सूजी है तो आप 50 ग्राम नमक डालें और 25 ग्राम सोडा, और इस तरह से नाप कर एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। सच में ये बहुत ही बढ़िया बनते हैं। नमक और सोडा को भी आप इस तरह से नाप कर ही डालिएगा ना, तो कभी भी आपके खिचले नहीं बिगड़ेंगे और बहुत ही आसानी से एक बार में ही बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। एक बार आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।